हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MEG 04 का, जो कि ब्लॉक थर्ड से है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, जिसका टाइटल है द स्पीच मैकेनिज्म। तो जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से ही समझ सकते हैं कि आज हम लोग वेरियस स्पीच साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वेरियस स्पीच साउंड होते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। When we produce स्पीच साउंड वी यूज द स्पीच मैकेनिज्म। जब भी हम कोई स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग वेरियस स्पीच मैकेनिज्म को जो है यूज़ करते हैं, विच कंप्राइजेज ऑफ सर्टेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जिसमें क्या शामिल होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं बॉडी के, सच एज मसल ऑफ द चेस्ट, द टंग, द लिप्स एंड सो ऑन। तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में, और बहुत सारी प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होती है। तो ये जो स्पीच साउंड की प्रोसेस होती है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। द मूवमेंट ऑफ दीज ऑर्गन्स कॉज सम डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल टू द ईयर ऑफ लिसनर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। तो ये जो इन ऑर्गन्स की मूवमेंट है, जब ये हिलते हैं या फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है यही जो है साउंड वेव के थ्रू जो है, जो सुनने वाला होता है उसके कानों तक पहुंचती है, और इसी को साउंड बोलते हैं। The organ of the speech and their speech function can be described with reference to three systems। तो ये जो organ of speech है और इनके जो function है इनको described किया गया है तीन system के द्वारा। और ये जो तीनों system है ये बहुत ज़्यादा important है। तो हम देख लेते हैं ये कौन से system है। जो पहला है वो है the respiratory system, जो second है वो है phonatory system, and जो third है वो है articulatory system। तो अब हम इस वीडियो में आगे इन तीनों सिस्टम को वन बाय वन अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सिस्टम है वो है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये तीन मेन ऑर्गन्स की हेल्प से बना है। जो फर्स्ट है वो है लंग्स, जो सेकंड है वो है द मसल्स ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट में मसल्स होती है, और जो थर्ड है वो है विंड पाइप, और इसको जो है हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। आप इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं और ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं कहाँ पर लंग्स है और कहाँ पर ट्रैकिया है। तो जो लंग्स है उनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सबको पता है, वो ब्रीदिंग करना होता है। लंग्स हमें जो है ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये यहाँ पर स्पीच मैकेनिज्म में जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे, देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड द एयर स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हवा प्रोवाइड करता है, विच इज द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। जो कि एक बेस होता है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मतलब एज अ बेस का काम करता है ये जो एयर होती है। हवा के बिना हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द एयर स्ट्रीम दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो एयर स्ट्रीम है, जो हवा है, वो एज अ एनर्जी का काम करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है। और जो स्पीच ऑर्गन्स है वो इस एनर्जी को, जो हवा है, इसको मॉडिफाई करके जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट पासिस इन एंड आउट। जब ये इन एंड आउट हो रही होती है लंग्स से ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ब्रीदिंग, जब हम जो है सांस ले रहे होते हैं तभी ये काम होता है। हमें ये सारी चीज़ें जो है महसूस नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन जो एयर है वही जो है एज अ एनर्जी सोर्स काम करती है स्पीच को प्रोड्यूस करने में। तो इसी कारण से जो स्पीच है उसको जो है मॉडिफाइड ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो सेकंड सिस्टम है द फोनेटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये बना होता है लैरिंग्स से। जो लैरिंग्स आपके गले में होता है, थ्रोट में होता है। तो लैरिंग्स की आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने डायग्राम तो देख लिया है लैरिंग्स का। तो यहाँ से जो ये जो विंड पाइप होती है ना, विंड पाइप से थोड़ा ऊपर होता है लैरिंग्स। तो जब हम जो है, जो हमने पिछले सिस्टम में पढ़ा कि जो एयर है वो लंग से बाहर आ जाती है ट्रैकिया तक, और एयर जो है काफ़ी मॉडिफाई हो जाती है। इससे पहले कि एयर जो है माउथ से बाहर जाए, तो सबसे पहले जो है ट्रैकिया के अपर पार्ट में मॉडिफाई होती है, जहाँ पर जो है हम जिसे लैरिंग्स कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो लैरिंग्स है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्रंट पार्ट होता है इस स्ट्रक्चर का उसे महसूस किया जा सकता है नेक में। तो जैसे हम अपने नेक में यहाँ पर अगर हाथ रखते हैं तो यहाँ पर एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। इसे कॉमनली एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ, या फिर वुमेन में जो है ये कम दिखाई देता है, लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है। इस स्टेज में आके एयर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो अब हम जो है इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एयर कैसे चेंज होती है।
तो आप लैरिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एक लिप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो इसका बाहर वाला भाग होता है। और ये जो छेद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, यहाँ से जो है एयर पास होती है। और ये जो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्लेस देख रहे हैं, जो यहाँ पर कॉर्ड है, इनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये बहुत सी शेप जो है बनाते हैं, अज्यूम करते हैं, और इन्हीं की हेल्प से जो है डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये बहुत सारी शेप्स बनाते हैं, बट हम लोग यहाँ पर जो तीन मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी उनको स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो है वोकल कॉर्ड हेल्ड वाइड अपार्ट। तो यहाँ पर जो है वाइड ओपनिंग होती है इन वोकल कॉर्ड में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और इस स्पेस को मैंने आपको बताया ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी वाइड होता है, तो अब वो जो एयर है, जो हवा है, वो ग्लॉटिस में से फ्रीली पास हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है एयर फ्रीली पास हो रही है, तो यहाँ पर एयर को जो है फ्रीली पास होने के लिए स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसलिए जो वर्ड्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वॉइसलेस से आपका क्या मतलब है? जिन साउंड में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो इनका आपको फर्स्ट वर्ड देखना है। जैसे सिट हो गया, तो आप जो है स बोलते हैं तो आपका जो गला है वो वाइब्रेट नहीं करता है। आपके गले में जो है, मतलब जो हमिंग की आवाज़ होती है, हम की आवाज़ होती है, वो नहीं आती है। नेक्स्ट वर्ड है शीट, और जो इससे नेक्स्ट वर्ड है वो है फीवर, और नेक्स्ट है थिंक। तो आप इनमें देख लीजिए जो इनका फर्स्ट वर्ड है, जैसे थ हो गया, फ हो गया, श हो गया, तो इनमें जो है हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो काफ़ी ओपन है, और यहाँ पर जो है एयर फ्रीली पास हो पा रही है। तो नेक्स्ट जो पोजीशन है सेकंड, वो है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्लॉटिस है वहाँ पर जो है ओपनिंग थोड़ी कम है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये थोड़े पास पास आ गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है एयर का फ्रॉम लंग्स मेक्स देम वाइब्रेट। तो यहाँ पर जो है वाइब्रेशन होती है इसके कारण, क्योंकि ग्लॉटिस में जो स्पेस है वो काफ़ी कम है, तो हवा के प्रेशर के कारण जो है ये वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जू हो गया, मी हो गया, नोज हो गया, दीज हो गया। तो इन सब वर्ड्स का जो ये जो शब्द है, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो यहाँ पर जो है वाइब्रेशन की साउंड दे रहा है, हमिंग की साउंड दे रहा है। जैसे आप जू बोलोगे तो आपको अपने आप जो है आपके कानों में जो है एक वाइब्रेशन से सुनाई देगी। तो जब वोकल कॉर्ड जो है इस पोजीशन में होते हैं तो जो है वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन है वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। तो यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड है आप देख सकते हो बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल क्लोज हो गए हैं। दिस पोजीशन वोकल कॉर्ड टेक्स व्हेन वी ईट और ड्रिंक। ये पोजीशन वोकल कॉर्ड तब लेते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं या फिर हम कुछ पी रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर जो है फूड या फिर जो लिक्विड है वो एंटर ना कर पाए विंड पाइप में। ऐसा इसलिए करते हैं वोकल कॉर्ड्स। तभी तो हम कभी खाना खाते हैं तो आपने हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि खाते टाइम जो है बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाते टाइम जब अगर हम जो है बात करेंगे तो जो खाना है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, और जिसके कारण हम जो है खांसना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इस पोजीशन से हम जो है वोकल कॉर्ड को एकदम खोलते हैं ना, इफ़ वी ड्रू द वोकल कॉर्ड अपार्ट सडनली, एकदम सडनली से खोलते हैं, वी प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजिव साउंड। तो बहुत ही जोर वाला साउंड जो है, मतलब काफ़ी एक्सप्लोजिव साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पी हो गया, टी हो गया, के हो गया। तो काफ़ी मतलब जब हम एकदम वोकल कॉर्ड को खोलते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे वर्ड्स भी आप देख लीजिए, फ्लिप हो गया, हंट हो गया, किक हो गया। तो आप यहाँ पर जो है ये चीज़ महसूस कर पाएंगे जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे कि जो वोकल कॉर्ड है वो सडनली ओपन हो रहा है। तो नेक्स्ट सिस्टम है थर्ड सिस्टम, जो कि है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एयर में जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब एयर जो है लंग से ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया के बाद जो है लैरिंग्स में आती है, तो अब जो है एयर आ जाती है आर्टिकुलेटरी सिस्टम में, मतलब हमारे माउथ में। तो यहाँ पर आकर भी एयर में बहुत से मॉडिफिकेशन होते हैं, चेंज आते हैं। अब यहाँ से भी पास होने के बाद जो है एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जो है स्पीच साउंड प्रोड्यूस होते हैं, स्पीच साउंड बन जाते हैं। लेकिन हमें जो है पहले यहाँ पर जो इसके जो पार्ट्स हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम के, उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है द लिप्स।
तो लिप्स का हम सबको पता है कि जब हम लिप्स को जो है वेरियस पोजीशन में मूव करते हैं, जैसे राउंडेड हो गया, अनराउंडेड हो गया, या फिर कैसे भी हो गया, जब भी हम लिप्स को जो है लिप्स की पोजीशन या फिर कोई शेप लेता है लिप्स, तो जो है कुछ वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो जो वाउल्स हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ई हो गया, ऊ हो गया, आ हो गया, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो लिप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप ले रहे हैं। और जो कॉन्सोनेंट हो गया, जैसे प हो गया, ब हो गया, म हो गया, ये भी जो है लिप्स की हेल्प से बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है द टिथ। तो जब हमारी जो टंग है वो टिथ को टच करती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हो गया, थिंक हो गया। तो दैट में जो फर्स्ट वर्ड है द, और थिंक में भी थ, तो इनको जो है हम जो है टीथ की हेल्प से बोलते हैं। जैसे त, थ, द, ध, ये सारे वर्ड्स हम जो है टीथ की हेल्प से बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है द टिथ रिज, इसको जो है एल्ब्यूलर भी बोलते हैं। तो ये जो टिथ रिज होती है ये बिल्कुल जो हमारे दांत होते हैं उससे बिल्कुल पीछे होती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पीछे होती है। तो ये जो टिथ रिज है इसको जब टंग टच करती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ट, ड, स, ज, ल, न। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे टॉप हो गया। तो जैसे आप टॉप बोल रहे हो, ट बोल रहे हो, तो आपकी जो टंग है वो ऊपर की साइड जो रूफ है, जो छत होता है, जो हमारे माउथ का छत होता है, इसको छत भी बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है टच हो रही है। ड्रिल हो गया, साउंड हो गया। तो आप यहाँ पर जो है इन साउंड को खुद जो है प्रोड्यूस करके जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इनको जो है बोल के आप जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हार्ड पैलेट। तो ये जो हार्ड पैलेट है ये बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ा टिथ रिज से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे होती है। जो हार्ड सरफेस होता है रूफ ऑफ माउथ का, जो हमारे माउथ का हार्ड सरफेस होता है ऊपर वाली साइड को, तो इसको जो है हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टंग है वो अपोजिट साइड में होती है। तो जैसे ही टंग जो है हार्ड पैलेट को टच करती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे श, ज, च, ज, य हो गया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यस, चूज, शूट। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो टंग है वो ऊपर वाली साइड टच हो रही है। तो नेक्स्ट है द सॉफ्ट पैलेट। तो इसको जो है वैल्यूम भी बोलते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल हार्ड पैलेट के थोड़ा सा पीछे होती है, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट जो हमारे जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जो रूफ ऑफ माउथ होता है, जहाँ पर जो सॉफ्ट वाला भाग होता है, आप उसको टच करके, टंग से टच करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉफ्ट है। तो जब भी इस सॉफ्ट पार्ट से जो है ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है इससे टंग टच होती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क, ग, अंग। तो ये सारे जो साउंड है ये सॉफ्ट पैलेट जब टंग से टच होती है तब प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसकी भी दो पोजीशन होती है, मतलब ये दो पोजीशन ले सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक होती है नेजल कैविटी, एक होती है ओरल कैविटी, आप सबको पता है। तो जब ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये रेज्ड होती है, मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, तो ये जो नेजल कैविटी है ये ब्लॉक हो जाती है। तो जब ये नेजल कैविटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो सिर्फ ओरल साउंड ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको बोलते हैं, जब ये जो है ओरल साउंड प्रोड्यूस करती है तो ये जो है रेज्ड होती है, मतलब उठी हुई होती है। और जब ये लोअर्ड होती है, मतलब थोड़ा नीचे आती है, तो यहाँ पर ये जो माउथ होता है, जो ओरल पैसेज है, इसको ब्लॉक कर देती है। तो जब ओरल पैसेज बंद हो जाता है तो फिर जो है नेजल साउंड ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म, न, अंग। सिर्फ तीन ही नेजल साउंड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नेजल पैसेज के साथ साथ ओरल पैसेज भी ओपन होता है। तो जब ये दोनों पैसेज ओपन होते हैं फिर जो है नेजलाइज्ड साउंड जो है प्रोड्यूस होते हैं, और इंग्लिश में जो है नेजलाइज्ड साउंड नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं। तो नेक्स्ट है यूबिला। तो ये जो यूबिला है ये एक स्मॉल पेंडेंट की तरह होता है, और ये सॉफ्ट पैलेट से भी पीछे होता है, जो कि बिल्कुल एंड में होता है, जो लटका हुआ एक पेंडेंट की तरह होता है। तो इसका यूज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, इसकी हेल्प से इंग्लिश लैंग्वेज में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन और लैंग्वेजेस में किए जाते हैं, जैसे उर्दू हो गया, उसमें ऐसे इसकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है द टंग। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का। द टंग इज सर्टेनली द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो ये जो टंग है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है स्पीच का। इट्स रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन अज्यूम मैनी डिफरेंट शेप्स। तो ये जो है बहुत सारी डिफरेंट शेप्स बना सकती है, एंड कैन टेक सेवरल पोजिशंस, और बहुत सारी पोजिशन ले सकती है।
विच आर सिग्निफिकेंट इन स्पीच प्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीच प्रोडक्शन में। तो बिना टंग की हेल्प से तो शायद ही हम कोई साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो वावल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, सब जो है टंग की हेल्प से बोले जाते हैं। तो टंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकुलेटरी सिस्टम का। तो टंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो है 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो है टिप, सेकंड है ब्लेड, थर्ड है फ्रंट और फोर्थ है बैक। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि कौन से भाग को क्या बोलते हैं, टिप किसको बोलते हैं और बैक किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी मैंने आपको ये आर्टिकुलेटरी के पार्ट बताए, इन सब में जो है टंग का यूज़ तो जो है होता ही होता है। चाहे वो अपर टीथ की बात हो रही हो, चाहे टीथ रिज की बात हो रही हो। जैसे जो हमारी जो टंग है उसका जो टिप है वो टीथ के साथ, जो अपर टीथ है उनके साथ जो है यूज़ होकर के वर्ड बोले जाते हैं। जो टीथ रिज है उसके साथ जो है फ्रंट भाग यूज़ होता है। जो हार्ड पैलेट है उसके साथ जो है सेंटर वाला भाग जो है यूज़ होता है, और जो सॉफ्ट पैलेट है उसके साथ जो है बैक वाला भाग जो है यूज़ होता है। तो टंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हमने देखा कि कौन से ऑर्गन्स की हेल्प से कौन से वर्ड्स बोले जाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं। मतलब जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो किसे बोलते हैं और पैसिव आर्टिकुलेटर है वो किसे बोलते हैं। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर उन्हें बोलते हैं जो कि मूव कर पाते हैं, जो ऑर्गन मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर जॉ हो गया, टंग हो गया, एक्सेट्रा। तो इनको जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर बोलते हैं क्योंकि ये जो है मूव कर सकते हैं। और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है उन उन ऑर्गन्स को बोला जाता है जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, कांट मूव। फॉर एग्जांपल अपर जॉ हो गया, टीथ रिज हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो है मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है पैसिव आर्टिकुलेटर्स बोला जाता है। तो ये था स्पीच मैकेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।